क्या कहेंगे? आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है और मोदी जी के जितने भी नारे हैं इस देश की जनता शायद समझ नहीं पा रही है। मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा नहीं था, वो चेतावनी थी। इसके बाद मोदी जी ने कहा ठीक बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने कहा, फिर मोदी जी ने कहा। वो नारा नहीं था कि पहले बांटेंगे फिर काटेंगे। बेटा, देश की जनता समझ नहीं पा रही है। बस संभल का कांड है, ठीक बहराइच का कांड है, देश में ना जाने कितने कांड है। पहले एक नेता हुए सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और मोदी जी कह रहे तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें दंगा दूंगा। ठीक, हर एक कदम पे ऐसा अंधभक्त दूंगा जो हिंदू मुसलमान का पंगा देगा, ठीक, और वही मुझे वोट देगा, वही तुम्हें दंगा देगा, और कोई बात नहीं है। इस देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जो रवायत चली पड़ी है, जैसी संभल मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा ठुका, वैसी यूपी की जनता को 20 लाख रोजगार मिले। आपको पता नहीं है शायद। जैसी जमा मस्जिद में दावा ठुकेगा, अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है ना, ये है। हिंदू सेना कह रही है कि अब जमा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए। हिंदू सेना के अध्यक्ष की क्रेडिबिलिटी क्या है ये जानना जरूरी है। हमारे देश के कोर्टों में, ठीक है, हजारों लाखों मुकदमे पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि 1 लाख मुकदमों पे एक जज है, लेकिन इस देश के कोर्ट उन मुकदमों को तो सुलटा नहीं सकते। इस देश में ना जाने कितनी तलाक के लिए पड़ी है महिलाएं, कितनी शोषित महिलाएं, रेप के मुद्दे, किसी पे डिसीजन नहीं आता और ना किसी का मुकदमा जल्दी। अभी किसी का रेप हो जाए तो पुलिस FIR दर्ज करने में कितना टाइम लगा देती है। जब तक उसका राजनीतिकरण नहीं हो जाता, प्रेशर नहीं आ जाता, FIR भी दर्ज नहीं होती। और ऐसे ना जाने कितने मुकदमे जो दर्ज नहीं होते। लेकिन जैसे ही हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, पुलिस समझ जाएगी कि मुकदमा तुरंत दर्ज करना है, जज समझ जाएगा फैसला तुरंत देना है। क्योंकि हिंदू युवा संगठन, जो हिंदू संगठन है, वो सिर्फ चेहरा है। पर्दे के पीछे प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सब हैं, ठीक। और पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये कहा जाता है ना, जामा मस्जिद को तुम्हें जो खड़ी है वो दिख नहीं रही, और जो नहीं है वो तुम देखने की कोशिश कर रहे हो। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ, इस देश में मंदिर मस्जिद की डिबेट की जरूरत है क्या? नहीं है ना। क्यों इस देश में तथाकथित चंद लोग जो इस पर पिटीशन डाल लें? मैं कह रहा हूँ उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। उस पर क्या आरोप है कि प्रशांत भूषण पे हमला किया उस व्यक्ति ने। उस पर क्या आरोप है कि उसने कोर्ट के अंदर लोगों को मारा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी वाला व्यक्ति दावा कर रहा है कि दरगाह के अंदर मंदिर मिला। 800 साल से वो दरगाह जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की सभ्यता और भाईचारे और एकता के लिए जानी जाती है, उस दरगाह पे दावा ठोका जा रहा है। तो ये दावा दरगाह पे नहीं है, देश के भाईचारे पे है कि ये देश हिंदू मुस्लिम के भाईचारे के साथ नहीं चलने देंगे मोदी जी। हिंदू वर्सेस मुस्लिम के साथ चलाना चाहते मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है गिरिराज सिंह, उन्होंने भी कहा है कुतुब मीनार को लेकर कि वो जिस जगह पे है उस जगह से कुतुब मीनार को हटा देना चाहिए। उनका कभी कोई काम का बयान सुना है गिरिराज सिंह का? मैंने आज तक नहीं सुना कि गिरिराज सिंह का कोई ऐसा बयान हो जिसकी वजह से देश का यूथ को सीखता हो, देश के यूथ को कोई जानकारी में। मूल जुलूल बातें गिरिराज सिंह मिलेंगी। शायद आपको पता ही नहीं है कि सबसे पिछड़ा प्रदेश कौन सा है, बिहार का, और वहाँ के 7 बार के सांसद हैं। तो जो अच्छा सांसद होगा वो प्रदेश को बढ़ाएगा। गिरिराज सिंह 7 बार के सांसद हैं बल्कि वहाँ छपरा से। तो अगर आप इतने अच्छे होते, आपको मस्जिद नजर आता कि इसके नीचे मस्जिद है, लेकिन बिहार के अंदर 23 पुल बह जाते हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आता इसके अंदर घोटाला कहाँ से हुआ। कुछ लोग कहेंगे ये लड़ेगा तो ये मंदिर बनाएगा। वो अकबर भी पापी था जिसने मंदिर तोड़वाया था, देश उसको भी नहीं माफ करता, उसको भी रखेगा। और आज जो मस्जिद तोड़वा रहा उतना ही पापी बनेगा। देश में अगर आप बुरा करोगे आप भी माने जाओगे, और देश के अंदर आज जो बुरा करेगा वो भी पापी माना जाएगा। देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि पहले की बातों को लेकर लगातार जिस तरह से दावा बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि 50 ऐसे मस्जिद है जिसके नीचे मंदिर दबे। मुझे तो सिर्फ जब ये घटनाएं सुनता हूँ कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मुझे बाबरी कांड का एक दोषी याद आता है, बलबीर सिंह। आप लोगों ने शायद कहानी पढ़ी हो बलबीर सिंह की। बलबीर सिंह बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में से एक था, और जब उसने तोड़ दी उसके बाद उसको बेचैनी हुई। आज बलबीर सिंह ने 90 से ज़्यादा मस्जिदें बनाई हैं और उसने संकल्प लिया था कि 100 मस्जिद बनाऊंगा मैं। तो एक मस्जिद पे हमला करने के बाद एक बलबीर सिंह मोहम्मद आमिर हो जाता है और 100 मस्जिदें बनाने को तैयार हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ इस देश में कितनी मस्जिदें बनने को तैयार हैं, 50 मंदिरों के चक्कर में ये देश तय कर ले। तो भाई संभल के जो कांड था वो सुनियोजित कांड था।
पुलिस की कॉन्स्पिरेसी का कांड था, राजनीतिक षड्यंत्र था। संभल के सीईओ साहब का वीडियो देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, चैनल खोल के देख लो, क्लियर पता चलेगा तुम्हें। चैनल खोलते ही तुम्हें उनकी एक धार्मिक वीडियो मिलेगी। और किसी व्यक्ति का वर्दी में धार्मिक होना किस तरफ इशारा करता है कि वो संविधान की कम और धर्म की ज्यादा मान रहा है। ठीक, क्लियर सी बात है। और मैं ये कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने ये कहा कि पुलिस कोई गोली खाने को थोड़ी या भर्ती होते हैं, आत्मरक्षा का अधिकार है। तो इस देश की जनता को आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? और जो संविधान में अनुच्छेद 93 से 106 तक या 102 तक है शायद आत्मरक्षा का कहा गया पुलिस प्रशासन की तरफ से कि पहले जो है पत्थर चलाए गए, उसके बाद जवाबी कार्यवाही में आत्म सुरक्षा के लिए गोलियां चलाई। अक्सर यूपी में ऐसा क्यों होता है? ठीक, और यूपी में काशी मथुरा की मस्जिद है, काशी की थी, मथुरा की थी। ठीक है, इतने बड़े बड़े सेंसिटिव मुद्दे थे, कहीं पथराव नहीं होता और संभल में हो जाता है। भाई अगर होता तो काशी में भी होता, अगर होता तो भैया मथुरा में भी होता। तो भाई ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी ना। और जिन लोगों को गोली लगी वो 5 लोग जो मरे, किसी एक भी व्यक्ति के नाम कोई FIR दर्ज है? किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं है ना। मुझे बताओ, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो मैं समझ सकता हूँ एक बारी को। जितने लोगों पे FIR हुई है 95% लोगों पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो भाई सीधे सीधे तौर पे ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पुलिस ने ही साजिश रची, पुलिस ने ही माहौल खराब किया। और ऐसा तो क्लियर वीडियो में भी आ रहा है, लोग कह भी रहे हैं पुलिस की तरफ से, पुलिस कह रही गोली नहीं चली और पुलिस शूट करती हुई दिख रही है। अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये दोनों पहुंच रहे थे, इनका काफिला जा रहा था, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। आखिर संभल में ऐसा क्या है कि इन लोगों को यहीं पे रोक दिया गया? संभल में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बीमारी है। उत्तर प्रदेश का शासन देश में अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करना चाहता। उत्तर प्रदेश का शासन लोकतंत्र के विधीन चलता है। उत्तर प्रदेश का शासन लोकतंत्र की मानने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश का शासन लोकतंत्र में विश्वास रखता ही नहीं है। जो सत्ता में बैठा है वो धर्म का मंत्री बैठा है और धर्म के लिए सोचता है, धर्म के बारे में सोचता है, धर्म के तरीके से सोचता है। कोई भी संवैधानिक काम अगर उत्तर प्रदेश में करने जाओगे तो तुम्हें रोका जाएगा, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो वही संभल का कांड हो, चाहे वो बहराइच का कांड हो। अगर तुम संविधान की बात करोगे, संवैधानिक बात करोगे, लोकतंत्र की बात करोगे तो तुम्हें रोका जाएगा। और रोका जाएगा पुलिस बल के तहत, उसी व्यवस्था के तहत जिस व्यवस्था के तहत अंग्रेजी शासन रोकता था, जिस व्यवस्था के तहत अंग्रेज रोकते थे। तुमने संभल का कांड किससे कंपैरिजन लगता है तुम्हें? जलियांवाला बाग सुना होगा आपने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, गोली किसने चलाई थी? पुलिस ने चलाई थी। लोग भगदड़ मच गई, लोग भागने पे मजबूर हुए ना। तो पुलिस कैसा काम करती है ये तो हमें पता है। मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, हजारों पुलिस वाले थे और लाखों किसान थे। एक सिंगल गोली चली थी क्या? तब पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं था क्या? क्योंकि पुलिस यहाँ पर आत्मरक्षा से ज्यादा नागरिक की रक्षा की सोचती है। पुलिस यहाँ पर संविधान के हिसाब से चलती है। भाई भारत की सबसे मॉडर्न पुलिस की संभल में जो घटना हुई उस वक्त जो है पुलिस ने संविधान को ताक पे रख दिया। बिल्कुल ताक पे रखा है। अच्छा। और सिर्फ संभल नहीं, बहराइच में ताक पे रख दिया। बहराइच में गोली क्यों नहीं चली जी? एक सिंगल गोली नहीं चला पाया कोई पुलिस वाला बहराइच में। बहराइच छोड़ो, अतीक अहमद को जब मारा गया, चलो माना उसमें मुकदमे थे, क्रिमिनल था, लेकिन पुलिस की सुरक्षा में था ना। पुलिस वालों के सामने कोई गोली मार गया, पुलिस ने एक रिवर्स फायर नहीं किया। ये कैसी पुलिस है भैया, जो एक सिंगल 2 अपराधियों को सामने देखते हुए नहीं मार पाती और अंधाधुंध फायर कर देती है, 5 लोग कहीं से मर जाते हैं। देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा और ये राज्य कानून से चलेगा, फिर भी आपको भरोसा नहीं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा, और फिर उसी संविधान के तहत वो देश में सड़क पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित कर देते हैं और सड़क पर कांवड़ यात्रा को परमिशन देते हैं। यही संविधान है। संविधान को पढ़ना और संविधान को समझना दोनों 2 बातें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ जरूर ली है, लेकिन वो मुख्यमंत्री संविधान के ना बन सके। वो मुख्यमंत्री संवैधानिक ना बन सके। वो प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बन गए तो उसके भी मुख्यमंत्री थे जिसने वोट दिया, उसके भी थे जिसने वोट नहीं दिया, हिंदू के भी मुख्यमंत्री थे, मुसलमान के भी मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति ऐसे डिसीजन देता आया है लगातार जो एक पक्ष में होते हैं और दूसरे पक्ष में नहीं होते हैं। फिर तुम कहोगे राशन सब में बट रहा है, नहीं बट रहा है, तुम जिसमें विभेद नहीं कर सकते, लेकिन थानों में जाके देखो हिंदू मुसलमान हो रहा है या नहीं हो रहा है।
मुकदमों में जाके देख कौन तो मुसलमान हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, कभी अजमेर शरीफ, कभी संभल, अब जो है जमा मस्जिद, हर जगह सर्वे, कोई कह रहा है लाल किला का भी होगा, कोई कह रहा है ताजमहल का भी होगा। पहले मुसलमानों में हिंदू ढूंढने का प्रयास किया गया, लोगों को पकड़ के बोला जय श्री राम, तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही थे। फिर ये ढूंढते ढूंढते कहानी पहुंची मोनू मानेसर तक और दंगा पहुंच गया नूह तक। फिर मेवातियों ने बताया नहीं जी हम तो मुसलमान ही हैं। एक मेवात का दंगा हुआ ना, पता है ना तुम्हें, कि पहले सिर्फ मुसलमान टारगेट हो रहा था, अब मुसलमानों के संस्थान टारगेट पे हैं। ठीक, पहले मुसलमानों में हिंदू ढूंढा जा रहा था, अब मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है। बस कहानी थोड़ी एक कदम आगे बढ़ चली है और कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और मैं कह रहा हूँ ये जिस तरह की फिलॉसफी दे रहे हैं ये सरकार इस देश को फिर एक दंगा दे देगी। इस जितने भी उपद्रव हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रही है, सरकार का क्या नियंत्रण है इस पर, बताओ मुझे। इंस्टाग्राम पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, सरकार क्या एक्शन ले रही है इन पर? नहीं ले रही ना। एक पक्ष अगर दूसरा बोल दे तो तुरंत एक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा ना। तो भाई इस देश में देश को दंगे की आग में झोंकने का काम इस देश की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के पोर्टल से जो कुछ चल रहा है, जैसी प्रक्रिया चल रही है, कानूनी व्यवस्था चल रही है, वो कर रही है। भाई सीओ अनुज जैसे पुलिस वाले उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, तो भाई यकीनन जहाँ गोली नहीं चलनी है वहाँ भी चलेगी जी। ठीक है, वो लोगों को मतलब लोगों का पता नहीं, लेकिन ये जरूर क्लियर हो रहा है कि पुलिस वालों को फायरिंग के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी, आम जनता अपनी बातें जिस तरह से रखती है, साफ तौर पे संभल हिंसा को लेकर और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से चर्चाएं थी, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा जाने से रोका गया और साफ तौर पर वहां पर जो मृतक के परिवार थे, जो पीड़ित परिवार थे, उनसे वो मिलना चाहते थे, उन्हें नहीं मिलने दिया गया। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।